नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोगुनी हो जाएगी संपत्ति, दोगुनी बढ़ेगी आमदनी, दोगुने मिलेंगे हर सुख, दोगुना बढ़ जाएंगे पुण्य। अक्षय फल देने वाली है इस बार की अक्षय तृतीया। देखिए अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। जी हां, आज आप देख रहे हैं अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। किसी भी शुभ काम की शुरुआत लोग उसके सफल होने की उम्मीद के साथ ही करते हैं। ऐसे में कल एक ऐसा शुभ दिन आ रहा है जब आप अपने शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कल है, जी हां, अक्षय तृतीया। ऐसे में आज और कल पंडित जी हम सभी को अक्षय तृतीया पर बहुत ही खास जानकारी देंगे। साथ ही अक्षय फल पाने के वो अक्षय उपाय और अक्षय दान भी बताएंगे जिन्हें करके आप अपना आने वाला कल संवार सकते हैं, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा आपको राशि अनुसार भी बताएंगे अक्षय तृतीया के महादान और महा उपाय के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। इसके साथ अगर आपका कोई भी सवाल है, अक्षय तृतीया से जुड़ा हुआ आप सवाल करना चाहते हैं या अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर लीजिए। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524415। पंडित जी के साथ अक्षय तृतीया पर अक्षय फल मिलता है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से हम ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन क्यों इतना खास माना गया है और पंडित जी शास्त्रों में इस दिन का खास जिक्र है, इतना महत्व इस दिन को क्यों दिया गया है? देखिए, अक्षय तृतीया का मतलब है अक्षय, जिसका क्षय न हो। जी। पूरे साल में एक ऐसा मुहूर्त जिसे अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। जिस दिन बिना किसी मुहूर्त के देखे आप कोई शुभ काम करें, उसको अबूझ मुहूर्त कहते हैं। सुबह से लेके रात तक। हाँ, चाहे विवाह हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे मुंडन हो, चाहे कर्ण छेदन हो, चाहे अन्नप्राशन हो, मतलब कोई भी शुभ कार्य, चाहे घर की नींव रखना हो, मतलब कोई भी शुभ कार्य आप अक्षय तृतीया पर बिना पंचांग का विचार किए कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है जी। जो कभी क्षय होने वाला नहीं है। इस दिन किया हुआ काम कभी क्षय नहीं होता। अक्षय जो मतलब कि अक्षय, जो क्षय से रहित है, वो अक्षय है। इसीलिए इसका सनातन धर्म में बड़ा महत्व है और ये अबूझ मुहूर्त के अंतर्गत आता है। जी। तो कल अक्षय तृतीया अपने आप में अबूझ मुहूर्त है, लेकिन इसके साथ ही कल स्थिर लक्ष्मी योग बना हुआ है। स्थिर लक्ष्मी योग में लंबी अवधि के लिए निवेश करना लाभकारी साबित होगा। कल अक्षय तृतीया पर वृद्धि योग भी है जो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति और तरक्की देता है। कल अक्षय तृतीया के इस योग में नया काम शुरू करने से मांगलिक कार्य में सफलता मिलेगी और समृद्धि आएगी। अक्षय तृतीया पर शुक्र भी अपनी उच्च राशि मीन राशि में विराजमान है। कल अक्षय तृतीया पर चतुर्ग्रही योग भी बना हुआ है। मीन राशि में उच्च के शुक्र के साथ शनि, बुध और राहु की युति है। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र अपनी उच्च राशि में हैं। ये कई दोषों का निवारण करने वाले हैं। कल अक्षय तृतीया पर वृषभ राशि में गुरु और चंद्रमा की युति होने से गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। अक्षय तृतीया पर नया कारोबार, नई नौकरी या कोई भी महत्वपूर्ण काम आप प्रारंभ कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर वाहन और संपत्ति खरीदना, गहने खरीदना, मूल्यवान वस्तुएं खरीदना, पढ़ाई शुरू करना शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर दान देने का भी बहुत महत्व है। इस दिन दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
4 अबूझ स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं जिसमें किया गया कोई भी काम चिर अस्थायी और शुभ माना जाता है। ये 4 मुहूर्त हैं नवरात्रि, अक्षय तृतीया, दशहरा और दीपावली। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय ना हो और जो हमेशा स्थायी रहे। इसे सौभाग्य सिद्ध दिवस भी कहा जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, स्कंद पुराण में इस तिथि का विशेष उल्लेख है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका बड़ा ही श्रेष्ठ फल मिलता है। इस दिन सभी देवताओं व पितरों का पूजन किया जाता है। पितरों का श्राद्ध कर धर्म घट दान किया जाने का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु को ये वैशाख महीना अति प्रिय है, अतः विशेषतः विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म माना जाता है, इसलिए इसे चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। इसी दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया था। ऐसे में अक्षय तृतीया पर सूर्य को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि से माना गया है, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण और सुदामा का पुनः मिलाप हुआ था। भगवान शिव ने इसी दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर को जगत की संपत्ति और धन का संरक्षक नियुक्त किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ धाम के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन साल में एक बार ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी के मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही वेदव्यास जी ने भगवान गणेश की मदद से महाभारत की कथा का लिखना प्रारंभ किया था। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम और माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। इसी दिन गंगा स्नान करने और श्री कृष्ण को चंदन चढ़ाने से बहुत लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अक्षय तृतीया का महत्व पंडित जी ने आपको समझाया, साथ ही शास्त्रों में आज मतलब अक्षय तृतीया के दिन को इतना खास क्यों माना गया है, ये भी पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया। चलिए राशि अनुसार भी अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय आपके लिए बनता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी बताइए। देखिए, कल अक्षय तृतीया है, इसलिए मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अक्षय फल पाने के लिए कल किस मुहूर्त में किस चीज़ की खरीदारी करें, कौन सा उपाय करें, ये आप जान लें। अब इसके बारे में आप अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। कल अक्षय तृतीया पर मेष राशि के जातक चांदी, पीतल या इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान खरीदें, तांबे का कोई बर्तन खरीदें, गोल्ड में, सोने में निवेश कर सकते हैं। इससे इन पर देवताओं की कृपा बनी रहेगी। सूर्य को जल अर्पित करें, राम मंदिर में पूजन करने जाएं, ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें, किसी वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराएं, अनाथ आश्रम में चने की दाल, गेहूं अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अपने घर या कार्य क्षेत्र के पश्चिम दिशा में स्थापित करें। ये तो हो गया गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए उपाय। लेकिन जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी विरक्त की तरह जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा अगर न होता तो ये पृथ्वी पाताल में चली जाती। अभी भी इस धरती पर 1% ऐसे लोग हैं जो माया मोह से परे, आपको देखने में वो माया मोह में लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ भगवान चरणारविंद के अनुरागी हैं और वो किसी का बुरा नहीं करते, किसी का अहित नहीं करते, सबका हित सोचते हैं, सबका कल्याण सोचते हैं, सबका मंगल सोचते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं।
उन्हीं के पुण्य प्रताप से ये पृथ्वी टिकी हुई है। जरूरी नहीं है कि वो जटाजूट रखे, दाढ़ी रखे और पीला कपड़ा पहने साधु ही हों। वो पैंट शर्ट पहने घर में गृहस्थ भी हो सकते हैं। और ऐसे बहुत से गृहस्थ हैं जिनके बारे में जब आपको जानकारी होगी, उनकी जीवनचर्या के बारे में जानकारी होगी, तो आप हृदय से उनको नमन करेंगे। तो जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कल अक्षय तृतीया पर आपको, अगर आप अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, अभी तक आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं था, अब उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको कल से रामचरितमानस का मास पारायण शुरू करना चाहिए। कल रामायण के पहले मास पारायण का आपको पाठ करना चाहिए। राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। रोज राम दरबार के चित्र के सामने चंदन, पुष्प, दीप, धूप, दीप और प्रसाद चढ़ा करके रामचरितमानस के एक मास पारायण का एक हिस्सा आपको रोज पढ़ना चाहिए और 30 दिनों में रामायण पूरी रामचरितमानस खत्म करनी चाहिए। ये है आध्यात्मिक उन्नति का एक रास्ता। अगर ये उपाय आपने 12 महीने में 12 बार कर लिया, और समय कितना लगेगा? सिर्फ 40 मिनट। तो आप विश्वास करिए, आपके अंतिम समय में आपको लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे, बल्कि भगवान के पार्षद आएंगे। आपका निश्चित रूप से जन्म अगर होगा तो उच्च कुलीन परिवार में होगा, और नहीं तो आपको मुक्ति मिलेगी। जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, कल से अपनी साधना की अगर शुरुआत करें और उस साधना पर अपने आप को स्थिर रखें, तो निश्चित मानिए कि ईश्वरीय कृपा शीघ्र बरसेगी। और कल के दिन जो लोग श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष का 11 बार पाठ करें, आप विश्वास करिए, ऐसे लोगों के ऊपर संयुक्त रूप से राधा कृष्ण की कृपा दृष्टि बनती है। कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष का नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में तो उन्नति करता ही है, वो भौतिक जीवन में सुख संपदा से युक्त रहता है। अभी हम आपको थोड़ी देर में कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष दोनों सुनाएंगे, और आपके पास अगर इसकी पुस्तक हो तो ठीक, नहीं तो अपने YouTube में जाकर के श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष और श्री राधा कृपा कटाक्ष आप अपने YouTube में भी चालू करके इसे सीख सकते हैं। और यदि आपका नित्य का अभ्यास श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करने से हो जाए, तो आप विश्वास करिए, आपके जीवन के सारे संकटों का समाधान पल भर में हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब वृषभ राशि वालों के लिए बताइए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप कल अक्षय फल पाना चाहते हैं, तो कल अक्षय तृतीया पर सोना, किसी मकान के लिए टोकन मनी, किसी गाड़ी खरीदने के लिए टोकन मनी या गाड़ी खरीद सकते हैं, या उससे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कार्यवाही पूरी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अक्षय तृतीया पर सफ़ेद संगमरमर, राधा कृष्ण की मूर्ति, लड्डू गोपाल की प्रतिमा, राम दरबार का चित्र, ये सब आप ले आकर के अपने घर पर स्थापित करें। देखिए, चाहे लड्डू गोपाल की प्रतिमा हो और चाहे राधा कृष्ण की मूर्ति हो और चाहे राम दरबार का चित्र हो, आप उन्हें लाते समय कभी उनके दाम का मोल भाव न करें। दुकानदार जो कहता है
उसके अनुरूप आंख बंद करके आप कह दें कि भैया इस मूर्ति का और इस विग्रह का मैं दाम देने लायक नहीं हूँ, ये कुछ न्यौछावर है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। दाम दे करके लेने की बात न की जाए, क्योंकि प्रभु का दाम कौन लगाएगा। और कल हो सके तो पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। और जिन लोगों को अपने गुरु के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र मिला हुआ है, वो लोग अगर कल 12,000 इस मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित मानिए कि अगर पूरे साल में आपकी साधना अधूरी रही होगी तो भी केवल कल की साधना से आपकी साधना पूरी हो जाएगी। जिन लोगों को अपने गुरु के मुखारबिंद से अपने कान में ये द्वादशाक्षर मंत्र मिला होगा, उनके लिए ये रामबाण औषधि साबित होगा। किसी वृद्ध महिला को जिसे जरूरत हो 11 किलो चीनी और सफ़ेद वस्त्र भी दान करना चाहिए। 1 लोटे में जल भरकर दान करना चाहिए। चीनी या सफ़ेद कपड़ा किसी मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से अगला सवाल जो है वो आपकी खरीदारी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि कल अक्षय तृतीया है। तो पंडित जी ऐसे में आपने तो वैसे बोल दिया है कि मुहूर्त का कोई कल मोल नहीं है, या किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक शुभ पल, एक शुभ घड़ी होती है खरीदारी की, वो कौन सी रहेगी कल? हाँ, ऐसा है कि हर शुभ समय में भी शुभ समय होता है। जैसे दिवाली का दिन तो लक्ष्मी पूजन के लिए प्रशस्त है, लेकिन उसमें भी वृषभ लग्न और सिंह लग्न विशेष रूप से अनुकरणीय होती है। उसी तरह से कल अक्षय तृतीया पर, तृतीया तिथि आज शाम 5:31 से शुरू होकर के कल दोपहर 2:12 तक रहेगी। तो ऐसे में अक्षय तृतीया का जो पूजा मुहूर्त है वो 6 घंटे 37 मिनट का है, जो कल सुबह 5:41 से शुरू होकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का मुहूर्त अमृत लग्न कल सुबह 9 बजे तक है। शुभ लग्न कल सुबह 10:39 से दोपहर 12:18 तक है। शुभ लग्न कल रात 8:16 से रात 9:37 तक है। चर लग्न कल दोपहर 3:37 से 5:16 तक है। लाभ लग्न कल शाम 5:16 से 6:56 तक है। और अमृत लग्न कल रात 9:37 से रात 10:58 तक है। इसमें भी खरीदारी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके खरीदारी मुहूर्त की बात रही जो पंडित जी ने आपको बताया। आगे भी हमारी चर्चा अक्षय तृतीया पर जारी रहेगी और कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आज पंडित जी आपको एक दिन पहले दे रहे हैं, ताकि आप आज ही अपने कल की तैयारी कर लें, यानी कि अक्षय तृतीया की आज ही तैयारी कर लें। अब मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय आपके लिए है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल अक्षय तृतीया पर मिथुन राशि के जातक अपने घर के मंदिर के लिए, अगर अभी तक आपके घर में श्रीयंत्र नहीं है तो चांदी का श्रीयंत्र कम से कम 100 ग्राम से ऊपर का और एक दक्षिणावर्ती शंख, ये दोनों चीज़ें जरूर खरीदें और उसे पीतल की थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही और घी भर करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए श्री यंत्र का अभिषेक करें और उसके बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को साफ करके साफ कपड़े से पोंछकर चांदी के सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछाकर उसे स्थापित करें। कलावा, हल्दी, अक्षत, लाल फूल, चंदन, रोली, सिंदूर चढ़ा करके, धूप दीप जला करके, काजू किशमिश मिश्री का भोग लगा करके, एक छोटी सी गिलास में जल रख करके और कपूर से आरती करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम का सफेद चंदन की माला से जप करें, रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। कांसे के बर्तन में हरा कपड़ा लपेटकर अपने पूजा स्थान में रखें। जरूरतमंद लोगों को गुड़,
हलवा, पूड़ी और केले का भोजन कराएं। कल हनुमान चालीसा का भी अपने आप में पाठ करने का बड़ा महत्व है। कल जो लोग 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वो लोग बड़े से बड़े संकट से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर आपका कोई स्वजन, आपका कोई सगा घर से बाहर गया हुआ है रूठ करके और वो नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो कल अक्षय तृतीया पर अगर आप अपने मन में सोच करके और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, हनुमान जी से उस व्यक्ति को आने की याचना करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके मस्तिष्क पर असर पड़ेगा और वो व्यक्ति घर को आएगा। मूंग की दाल और हरे कपड़े दान करें। गाय को हो सके तो हरी सब्जी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ वक्त हो चला है कर्क राशि वालों के बारे में चर्चा करने का। कर्क राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय है आपके लिए बता रहे हैं पंडित जी। पंडित जी बताइए। देखिए, अक्षय फल पाना है कल, तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपसे विनम्रता से कहना चाहूँगा कि चांदी के गहने, चांदी के बर्तन, फ्रिज, ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। अपनी माँ को सोने या चांदी के आभूषण गिफ्ट कर सकते हैं। चांदी का सिक्का पानी से भरे लोटे में डालकर घर की पूरब दिशा में रख सकते हैं, इससे आमदनी बढ़ेगी। घर में गौरी शंकर की चांदी की मूर्ति लाकर स्थापित कर सकते हैं। ओम जूम शह, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 10 माला जप करना चाहिए, इससे अकाल मृत्यु का दोष समाप्त होता है। जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं, अगर वो लोग कल ओम जूम सह इस मंत्र का 10 माला जब सुबह शाम करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एंजाइटी में बहुत आराम मिलेगा, डिप्रेशन में बहुत आराम मिलेगा। भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम जूम सह इस मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से आपके मानसिकता में परिवर्तन आएगा और आपके अंदर उत्साह का संचार होगा। वृद्ध आश्रम में जूता कपड़ा जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। किसी मंदिर, अनाथाश्रम या श्मशान घाट में पानी की व्यवस्था करानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कल अक्षय तृतीया है, हम बार बार आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी आपको पूजा, दान, उपाय और खरीदारी से जुड़ी हुई बहुत अचूक और आसान जानकारियां दे रहे हैं, जिसे करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अक्षय तृतीया के दान की। कल के दिन दिया गया कौन सा महादान हमें धनवान, प्रतिभावान और भाग्यवान बना सकता है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, दान का भी कल के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बताया है, तो इसके बारे में और विस्तार से बताइए। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। जी। जैसे पंछी के पीने से नदी का पानी कम नहीं होता है, उसी तरह से दान करने से कभी धन में कमी नहीं आती है, बशर्ते दान करते समय दान देने वाले के योग्यता पात्रता पर भी ध्यान देना चाहिए जी। लेकिन योग्य पात्र भले न हो, चाहे जितना अयोग्य हो, लेकिन भोजन तो सबको दिया जा सकता है। बिल्कुल। चाहे कितना बड़ा क्रूर कर्म करने वाला हो, चाहे कितना बड़ा दूषित कर्म करने वाला हो, लेकिन भोजन सबको कराया जा सकता है। भोजन दान करने में ये विचार नहीं करना चाहिए कि पात्र है कि कुपात्र है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। जी। मेरे अलावा इस चराचर जगत में दूसरा कुछ नहीं है। तो सामने वाला जो दूषित कर्म कर रहा है, जो गलत कार्यों में प्रवृत्त है, उसके अंतर भी वही प्रभु विराजमान हैं। जैसे बिजली हीटर में है तो गर्मी फेंकती है और एसी में है तो ठंडी फेंकती है। जी।
उपकरण के आधार पर उसका कार्य बदल रहा है, लेकिन बिजली वही है, बिजली नहीं बदली है। तो प्रभु उसके अंदर भी हैं, भले वो नीच कर्म और कुटिल कर्म कर रहा है। तो ये भाव रख करके भोजन सबको करा देना चाहिए जी। भोजन कराने में योग्य है अयोग्य है इस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक। तो कल अक्षय तृतीया पर गाय, तिल, भूम, सोना, घी, कपड़ा, धान, गुड़, चांदी, नमक, शहद, और जो लोग कल के दिन कन्याओं के विवाह का आयोजन करते हैं उनका भी अपना बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया पर भूखे को अन्नदान करना, इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। अक्षय तृतीया पर कन्यादान करने का सबसे ज़्यादा फल है, इसलिए अक्षय तृतीया पर विवाह बहुत ज़्यादा संख्या में किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दिया गया हर दान अक्षय हो जाता है। कल के दिन दान देने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में सुख भोगता है। अक्षय तृतीया पर व्रत करने से रिद्धि सिद्धि और धन से व्यक्ति संपन्न हो जाता है। अक्षय तृतीया पर किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का दोगुना फल मिलता है। मैंने फिर कहा है कि अगर बुरा कर्म हुआ तो जिंदगी में कभी आप किसी प्रायश्चित से उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कल एक एक क्षण सावधान रहिएगा, कोई ऐसा अपराध न बन जाए जो आपके जन्म जन्मांतर के लिए एक अशुभ कर्म बन जाए और जिसका प्रारब्ध आपको भुगतना पड़े। इसीलिए इस तिथि में सिर्फ और सिर्फ शुभ कर्म करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर गौदान करने से हर तरह के पाप ताप का नाश होता है। जमीन का दान इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठा दिलाती है। तिल का दान बलवर्धक और अकाल मृत्यु को टालता है। सोने का दान जठराग्नि को बढ़ाता है। घी का दान सेहत को ठीक करता है। अक्षय तृतीया पर कपड़े का दान करने से आयु बढ़ती है। अक्षय तृतीया पर जरूरतमंद लोगों को बिस्तर दान करना चाहिए। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है। गुड़ का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चांदी का दान करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। नमक का दान करने से जीवन में कोई कमी नहीं रहती है और कन्यादान करने से जीवन का हर सुख मिलता है। अक्षय तृतीया पर पितरों की शांति के लिए जल से भरा कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, शक्कर और घी का दान करने से बहुत लाभ मिलता है। जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं उनको अक्षय तृतीया पर व्रत जरूर रखना चाहिए। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए भी कुंवारी कन्याओं को अक्षय तृतीया का व्रत रखना चाहिए। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल रहा है उनको भी अक्षय तृतीया का व्रत जरूर रखना चाहिए और अक्षय तृतीया पर किसी सुयोग्य व्यक्ति को नारियल दान करना चाहिए। इससे पूर्वजों को कष्ट कम मिलता है। छाछ का दान करने से विद्या की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर चप्पल जूता दान करने से दान करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक में नहीं जाता है। अक्षय तृतीया पर गाय, घोड़े या हाथी की पूजा करें। गाय से शुक्र, घोड़े से मंगल, हाथी से बुध ग्रह को बल मिलता है। अक्षय तृतीया पर माता पृथ्वी की भी पूजा करें। ऐसा करने से धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप संतानहीन हैं और आप निराश हो चुके हैं कि आपको संतान प्राप्ति नहीं होगी, डॉक्टर या मेडिकल क्षेत्र ने हाथ उठा दिया है कि कुछ नहीं हो सकता, तो आपको चाहिए कि आप पति पत्नी कल वृंदावन में उपस्थित रहें और श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का पति पत्नी 108 बार श्रद्धापूर्वक पाठ करें। निसंदेह 1 वर्ष के अंदर आपके जीवन में शुभ समाचार मिलेगा। कृष्ण कृपा कटाक्ष बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। 8 श्लोक का ये कृष्ण कृपा कटाक्ष है, जिसे करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है। मैं आपको सुना देता हूँ, तो ये मंत्र आपके लिए एक तरह से
अनुग्रहित हो जाएगा और आप श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष की पुस्तक लेकर या YouTube की सहायता से जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं और योग्य और दिव्य संतान चाहते हैं, उन्हें वृंदावन की धरती पर इस पाठ को 108 बार करना चाहिए। भजै ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच्छ गुच्छमस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्वमोचनम विशाल लोललोचनम विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मानदारणम नमामि कृष्ण वारणम कदम्ब सूनु कुंडलम सुचारु गंड मंडलम ब्रजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतम सुखैकदायकम नमामि युतम सुखैकदायकम नमामि गोपनायकम सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम दधान मुक्त मालकम नमामि नंद बालकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोपमानसम नमामि कृष्ण लालसम भूरो भरावतारकम भवाब्धिकर्णधारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्तचोरकम दृगंत कांत भंगिनम सदा सदालि संगिनम दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्विष निकंदनम नमामि गोपनंदनम नवीन गोपनागर नवीन केलिलम पटम नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रभाल सत्पटम समस्त गोपनंदनम हृदम्बुजैकमोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम निकाम कामदायकम दृगंत चारुसायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंजनायकम विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञ तल्पसायिनम नमामि कुंज कानने प्रविद्ध वग्निपायिनम किशोर कांतिरंजितम दृगंजनम सुशोभितम गजेंद्र मोक्षकारिणम नमामि श्री बिहारिणम यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधित्य यः पुमान् भवेस्तनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। इसका आप पाठ करिए कल अक्षय तृतीया पर। अगर आप श्री वृंदावन नहीं जा सकते तो लड्डू गोपाल के सामने बैठ करके या राधा कृष्ण के चित्र के सामने बैठ करके इसका 108 बार कल अगर आप पाठ कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी असंभव से असंभव मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय आपके लिए है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कल अक्षय तृतीया पर आप सभी सिंह राशि के जातक सोने के गहने, सोने के सिक्के जरूर खरीदें। जितनी सामर्थ्य हो उतना ही, ज़्यादा नहीं सामर्थ्य हो तो 1 ग्राम का सिक्का खरीद लीजिए। स्फटिक या चांदी का श्रीयंत्र खरीदिए तो लाभ मिलेगा। घर में मूंगे या सोने की माँ दुर्गा या गणेश की प्रतिमा लेकर आएं। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। राम मंदिर में लाल और पीले वस्त्र चढ़ाएं। लाल वस्त्र माता जानकी के लिए, पीले वस्त्र प्रभु श्री राम के लिए, लाल वस्त्र हनुमान जी के लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। किसी वृद्ध जरूरतमंद दंपति को अनाज दान करें, गुड़ का दान करें। एक बर्तन में समुद्री नमक रखकर पूरे घर में घुमाएं और अपने पूजा घर में रख दें। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय आपके लिए है, आइए जानते हैं। तो कल पंडित जी कन्या राशि वाले क्या करें? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप कल अक्षय तृतीया पर अक्षय पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदिए, प्रॉपर्टी में निवेश करिए। कन्या राशि वाले चाहें तो चांदी का सामान या वाहन भी खरीद सकते हैं। घर के मंदिर में चांदी या स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित कर सकते हैं। किसी जरूरी निवेश से पहले कांसे की गणेश मूर्ति या पंछियों का जोड़ा खरीदें। अक्षय तृतीया पर घर में देसी घी के 3 दिए जलाएं। ओम ह्रीम क्लीम इस मंत्र का यथासंभव जप करें। कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं। हरी चूड़ियाँ, श्रृंगार सामग्री और मूंग की दाल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी के अलावा हम और क्या क्या खरीदारी कर सकते हैं, साथ ही और कौन से कार्य को पूरा कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, सोने चांदी का तो बहुत महत्व है, लेकिन हर किसी के बस से बाहर है, क्योंकि बहुत आसमान छू रहा है सोने का रेट। तो इसके अलावा अगर नहीं खरीदते हम सोना चांदी, तो इसके अलावा क्या खरीदारी कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है कि महंगाई का ज़माना है और हिंदुस्तान में 10% लोग ऐसे हैं कि उनके लिए चाहे जितना सोना महंगा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सारे जितने ज्वेलरी शॉप हैं उसमें भरे रहते हैं, ठूसा ठूस रहते हैं। लेकिन 90% लोगों को अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की परवरिश, घर का खर्च, यही चलाने में बहुत भारी पड़ रहा है। तो बिना ज़रूरत के सोना खरीदना, बिना ज़रूरत के चांदी खरीदना तो कुछ भारी ही है ना। तो ऐसे पर अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना तो शुभ होता ही है, लेकिन अक्षय तृतीया पर सोने के आभूषण के अलावा क्या और कर लेना चाहिए, जिन चीज़ों की खरीदारी आपके लिए शुभ होती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। कल अक्षय तृतीया पर नवजात शिशु का एक तो नामकरण कर सकते हैं आप। अक्षय तृतीया पर कल आप टीवी, फ्रिज या कोई घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। कल प्रॉपर्टी खरीदना या बुक करना भी शुभ होता है। बोरवेल, कुआं या पानी का टैंक स्थापित करना, बेटा या बेटी का रिश्ता तय करना, शादी करना, नई गाड़ी खरीदना, सिंचाई के लिए पंप लगाना, उसे स्थापित करना, दुधारू पशु खरीदना, नई नौकरी ज्वाइन करना, निवेश करना या कोई बॉन्ड खरीदना या कपड़े नए खरीदना, ये सब भी आपके लिए शुभकारी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आ गई है तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें, क्या उपाय आपके लिए है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। अक्षय तृतीया पर सभी जातकों को बताना चाहूँगा कि अक्षय फल पाने के लिए आप तुला राशि के जातक चांदी, हीरा खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी की सोने की प्रतिमा खरीद सकते हैं। लेकिन ये सोने की प्रतिमा तभी खरीदें जब आपके पूजा स्थान में आपके अलावा और कोई न जाए, क्योंकि प्रतिमा खरीदना बड़ी बात तो नहीं है। बहुत लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो सोने चांदी की प्रतिमा खरीद सकते हैं, लेकिन उसके गायब होने का भी डर बहुत ज़्यादा रहता है और गायब होना बहुत अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर सुरक्षा की 1% भी कमी आपको महसूस हो रही हो तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि सोने की प्रतिमा आप न खरीदें। उनकी जगह पे आप पीतल की भी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि सोने में ही आते हैं। भगवान तो श्रद्धा अगर आप रखिए तो एक एक कण में हैं। कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इस पूरे चराचर जगत में वेदांत का एक सूत्र है, अणोरणीयान वेदांत का सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माध्यस्यत शास्त्रयोनित्वात् तत्व समन्वयात अणोरणीयान। अणोरणीयान का मतलब कि भगवान एक अणु और परमाणु में भी व्याप्त हैं।
और भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण करने वाले हैं। सब में हैं और सब उनमें हैं। महंगी चीजें ना खरीद पाएं तो केसर या हल्दी खरीद लें। कल अक्षय तृतीया पर धन लाभ के लिए तुला राशि के जातक घर की उत्तर पूर्व दिशा में माँ दुर्गा की मूर्ति जरूर स्थापित करें। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का जप करें। कल अक्षय तृतीया के दिन किसी मंदिर में सफाई में सहयोग करें। धन लाभ के लिए सफेद कपड़े दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें, क्या उपाय आपके लिए है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल सोने के आभूषण आपको अगर सामर्थ्य हो तो खरीदना चाहिए। अगर आप महिला हैं, ज्यादा नहीं कुछ खरीद सकती तो नाक की कील खरीद लीजिएगा। किसी बड़े निवेश से पहले चांदी और चावल खरीदना आपके लिए लाभकारी होगा। कल आप अपने बेटी के लिए अगर सोने की कील खरीदें तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका दुर्भाग्य कल का कल खत्म हो जाएगा। जो लोग कल अपने बेटी के लिए नाक की कील या कान का कुंडल खरीदेंगे, पक्का मानिए बेटी के लिए अगर खरीदेंगे और बेटी अगर छोटी है उसके लिए, अविवाहित है उसके लिए खरीदेंगे तो विश्वास करिए भाग्योदय कल से शुरू होगा। चाहे जैसा शनि, राहु, केतु, मंगल जितना खराब चल रहा हो, सारे ग्रह पस्त हो जाएंगे और आप मस्त हो जाएंगे। अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ सहयोग करें। किसी मंदिर में भक्तों को आम, जलेबी या बूंदी के लड्डू बांटें। शीशी में शहद भरकर लाल कपड़े से ढककर घर की दक्षिण दिशा में रखें। अपने बड़े भाई को तांबे का कोई चीज जैसे थर्मस, लोटा, पंचपात्र उपहार में दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात कर लेते हैं। कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या करें, दान और क्या है उपाय आपके लिए, आइए पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने के लिए धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप लोग घर का कोई सामान जरूर खरीदिए और किसी प्रॉपर्टी में हो सके तो कुछ निवेश करिए। लक्ष्मी जी का सोने का सिक्का या मूर्ति खरीदकर पूजा स्थान में रख सकते हैं। पंचमेवे के साथ मीठे फल, चावल बनाकर 9 मजदूरों को तृतीया तिथि खत्म होने से पहले खिलाएं। पीले कपड़े में पीली सरसों लपेटकर अपने पूजा स्थान में रखें। धार्मिक पुस्तक श्रद्धालुओं में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें, क्या उपाय करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। अक्षय फल पाने के लिए कल अक्षय तृतीया पर मकर राशि के जातक प्रॉपर्टी में निवेश करें, वाहन खरीदें, घर का जरूरी सामान खरीदें। स्टील के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी आप पैसा लगा सकते हैं। चांदी के राधा कृष्ण की मूर्ति कल अपने घर में आप ला सकते हैं। शिव मंदिर में जरूरतमंद लोगों को जूते, छाते दान कर सकते हैं। और कल पूरे दिन ओम क्लीम कृष्णाय नमः, गजब कलयुग में ये मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यहाँ कृष्णाय नमः के पहले क्लीम जो है ये काम बीज है, कामना परक। ये भगवान कृष्ण का आकर्षण आपकी तरफ करता है। अगर इस मंत्र का हर समय जप होता रहे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो एक दिन आपको अपने हृदय में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अपने नीचे काम करने वाले लोगों को भी आपको सहायता करनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों में उड़द की दाल दान करना चाहिए। सरसों का तेल, स्टील का बर्तन दान करना चाहिए। स्टील के बर्तन में काले तिल और सरसों का तेल डालकर घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय करें, आइए जान लेते हैं।
अक्षय फल पाने के लिए अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि के जातक चांदी का सामान या वाहन खरीदें, तांबा, पंचधातु का बर्तन, श्री यंत्र या स्वास्तिक खरीदें। कुंभ राशि के जातकों को इससे लाभ मिलेगा। कल खरीदारी करने से पहले चावल और गुड़ खरीद करके जरूर घर लाएं। अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि के जातकों को अपने घर में पूजा स्थान में माँ बगलामुखी का चित्र, कुबेर यंत्र स्थापित करना चाहिए। छोटी कन्याओं को शिक्षा में मदद करनी चाहिए। तिल, लोहा या नारियल का दान करना चाहिए और कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं रचना जी मुजफ्फरनगर से। स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा प्रश्न है, मेरा भतीजा है वर्षित राठी और 9 जून 2005 में हुआ था। वो बीटेक कर रहा है। उसकी सरकारी नौकरी में जाएगा वो या प्राइवेट में जाएगा? आपके छोटे भाई के बेटे हैं कि बड़े भाई के बेटे? बड़े भाई के बेटे हैं जी। सरकारी नौकरी का योग तो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बीटेक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करियर अच्छा भी रहेगा, लेकिन सरकारी नौकरी में तो जाने का योग नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी बुध नीच राशि में है। सरकारी नौकरी का योग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें, क्या उपाय है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। कल अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने के लिए मीन राशि के जातकों को खरीदारी करने से पहले चांदी की कोई चीज खरीद कर अपने घर लाना चाहिए। प्रॉपर्टी में निवेश करें और घर का कोई जरूरी सामान खरीदें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय बोलते रहें। अपने पूजा घर में छोटी सी माँ दुर्गा या भगवान गणेश की मूर्ति भी खरीद कर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से आपके घर में भगवान गणेश और दुर्गा की मूर्ति है तो कोई ज़रूरी नहीं है कल खरीद करके एक और ले आकर के रख लीजिए, इससे दोष लगता है। जो मूर्तियाँ आपके घर में पहले से मौजूद हैं, अगर उन्हें मैं बता भी रहा हूँ लाना है तो मत लाइएगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत अधिक मूर्तियाँ रखना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। गरीब कन्याओं को किताबें और शिक्षा सामग्री भी दान करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ रांची से राखी जी जुड़ गई हैं। स्वागत आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरा नाम राखी चौधरी है। मेरा जन्म 12 अगस्त 1992 को हुआ है पंडित जी। मेरे घर में बहुत दिक्कत, मेरे घर में हस्बैंड भी बहुत 10 साल मेरे से बड़े हैं पति, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़का 1 लड़की, लेकिन बहुत मैंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं, बहुत प्रॉब्लम है पंडित जी, कुछ मतलब नहीं हो पा रहा है। आप थोड़ा सा धर्म के रास्ते पर अपने आप को मोड़ लीजिए, तुरंत आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी काम कर रही हों, घर में खाना बना रही हों, बर्तन धो रही हों, झाड़ू पोछा कर रही हों या कुछ भी कर रही हैं, हर समय आप जो है महालक्ष्मी का एक चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगा दीजिए और उनके सामने एक तिल के तेल का दिया जला दीजिए। दिया कम से कम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम जलना चाहिए और आप दिन भर श्रीम 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 महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है इसको जपना शुरू कर दीजिए। 6 महीने के अंदर आपके घर की स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि बिना तपस्या के बेटा कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो किस्मत में लिखा है तब वही दुख भोगना पड़ेगा। अगर तपस्या हुई तो तपस्या पूर्व प्रारब्ध को नष्ट करेगा और सुख का उदय होगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में रिद्धि सिद्धि विराजमान हो तो आपको महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है श्रीम, इसी श्रीम मंत्र का हर समय जप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके घर की परिस्थिति में परिवर्तन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन अक्षय तृतीया पर क्या नहीं करना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जो चीज नहीं करनी है कल वो क्या है? देखो, बहुत साफ सी बात बता रहा हूँ विपिनेश। अक्षय का मतलब है कि जिसका नाश न हो जी। कल पुण्य करोगे तो उसका नाश नहीं होगा, लेकिन अगर कल पाप कर दोगे तो उसका भी नाश नहीं होगा।
वो जिंदगी भर पाप बना रहेगा और किसी प्रायश्चित के कांटे नहीं कटेगा। समझ रही हो? अगर पुण्य आपका अक्षय हो सकता है तो पाप भी आपका अक्षय हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कल मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से कोई ऐसा काम न होने पावे जो भगवान के दृष्टि में, धर्मशास्त्र के दृष्टि में, समाज के दृष्टि में पाप की सूची में आता हो जी। इसलिए कल एकदम सावधान रह करके पूरा दिन व्यतीत करना है। तो अक्षय तृतीया पर क्या करें ये तो आप सबको मैंने बताया, लेकिन क्या न करें ये भी आप जान लीजिए। अक्षय तृतीया पर ना तो किसी को कर्ज दें और ना ही कर्ज या लोन लें, क्योंकि कर्ज ले लेंगे तो अक्षय हो जाएगा, उतरेगा नहीं। अक्षय तृतीया पर कोई कोर्ट केस भी न दायर करें, वरना आप भले मर जाएं लेकिन केस नहीं खत्म होगा। जमीन की खुदाई ना करें और ना ही रेनोवेशन का काम शुरू करें। गाड़ी बेचने से भी बचें। अक्षय तृतीया पर बैंक खाता बंद ना करवाएं। अक्षय तृतीया पर कांटेदार पौधा भी खरीद कर ना लाएं। कल धारदार नुकीली चीजें खरीद कर ना लाएं। अक्षय तृतीया पर लोहे का सामान भी खरीदने से बचें। अक्षय तृतीया पर कोई भी पुराना सामान खरीदने से बचें। अक्षय तृतीया पर कोई मिलावटी चीज भी ना खरीदें। और सबसे बड़ी बात, मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख पहुंचाने की बिल्कुल चेष्टा ना करें। जहां तक हो सके परोपकार और पुण्य का कार्य चिंतन में लाएं और उसे करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अक्षय तृतीया कल है और उससे पहले पंडित जी ने एक दिन पहले अक्षय तृतीया का महत्व आपको समझाया, साथ ही राशि अनुसार आपको क्या खरीदारी करनी है, क्या उपाय आपके लिए बनते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया। कल भी हम अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र करेंगे, तो आप देखना मत भूलिएगा, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कल भी पंडित जी अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। पंडित जी आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।